वाचन। वाचन का अर्थ भाषा सीखने के लिए चार कौशल पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनने की आवश्यकता होती है। जब इन चार कौशलों का विकास होता है तभी भाषा को पूर्ण माना जाता है। भाषा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाषा से ही शाब्दिक अंत्यक्रिया होती है। वाचन शब्द वाग धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। वाचन को हम दो रूपों संकुचित एवं व्यापक में बता सकते हैं। संकुचित रूप में लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। वाचन का विस्तृत अर्थ है ध्वनियों के प्रति को लिपिबद्ध शब्दों को गति के साथ पढ़कर अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया वाचन या पठन कहलाती है। कैथरीन ओकनर के अनुसार वाचन सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है जिससे सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। वाचन के गुण। जिस प्रकार पहले भी उल्लेख किया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह जहाँ रहता है उसी प्रकार का उसका बोलचाल व रहन सहन हो जाता है। उसकी शिक्षा दीक्षा से वाणी का मेल हो जाता है। जैसे हम अपने प्रियजनों की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। वाचन कौशल के गुणों का विकास करने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। वाचन के मुख्य गुणों का उल्लेख निम्न प्रकार है। के गुण। सरलता, स्पष्टता, या शुद्धता। अवसर अनुकूलता, मधुरता, गतिशीलता, क्रमबद्धता, प्रभावशीलता, यांत्रिक गुण। तो ये वाचन के गुण हो गए सरलता, स्पष्टता, शुद्धता, अवसर अनुकूलता, मधुरता, गतिशीलता, क्रमबद्धता, प्रभावशीलता, यांत्रिक गुण। 8 प्रकार के हो गए। सरलता। सरलता सरलता का अर्थ उसके आचरण से ही पता चलता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो श्रोता की समझ में आसानी से आ सके तथा वक्ता के शब्दों में कठिनाई न हो सके। ऐसा नहीं है कि भाषा में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग न हो, अपितु शब्दों का प्रयोग सहजता से हो। वार्तालाप में प्रयुक्त की गई भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। स्पष्टता या शुद्धता। वाचन के समय उच्चारण की शुद्धता परम आवश्यक है। हमारे देश में अनेक गांव एवं प्रांत हैं जहाँ क्षेत्रीय बोली
या उपबोली बोली जाती है। क्षेत्रीय भाषा या बोली के कारण उच्चारण में दोष मिलते हैं। जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है वहाँ भी वर्णों व मात्राओं में अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। वक्ता को उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी बात को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे व सरल शब्दों में कहने से श्रोता उसका अर्थ ठीक ठीक ग्रहण कर लेता है। उच्चारण की शुद्धि का ठीक से ध्यान रखा जाए, क्योंकि हिंदी भाषा के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनमें सिर्फ अक्षर के उच्चारण में अशुद्धि से पूर्ण अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अवसर के अनुकूल होना। अवसर से यहाँ तात्पर्य विभिन्न प्रकार के दैनिक विषयों से है। दैनिक जीवन के सामान्य व्यवहार में भाषा का प्रयोग मधुरता और शिष्टता से किया जाए। किसी भी श्रोता के अनुसार शब्दों में वाक्यों को बोलना चाहिए। यदि कोई श्रोता आयु पद आदि से बड़ा है तो उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक किया जाए। शब्दों, वाक्यों, मुहावरों, उदाहरण आदि का उचित प्रयोग अवसर के अनुसार करना चाहिए। विभिन्न अवसरों या प्रकरणों जैसे हर्ष, शोक, आदेश, निर्देश, क्रोध, शांति आदि के अनुकूल ही अपनी वाणी में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मधुरता। सफल वक्ता के लिए भाषा कौशल के गुणों में माधुर्य गुण का विशेष स्थान है। मौखिक अभियोग्यता को आकर्षक बनाने के लिए वाणी में मधुरता होना अति आवश्यक है। शिक्षा शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया है और अनेक आलेखों में कहा गया है कि बुरी बात को भी मधुर बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, और वशीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। गतिशीलता। वक्ता द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करने में निरंतरता एवं गतिशीलता होना आवश्यक है, क्योंकि रुक रुक कर बोलना वक्ता के विचारों में प्रभावहीनता लाता है। आकर्षक व्यक्ति के लिए वाणी में गतिशीलता होना आवश्यक है। क्रमबद्धता। बोलचाल में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए क्रमबद्ध रूप अपनाना चाहिए। मौखिक अभियोग्यता में विचारों की क्रमबद्धता एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि भाषा में विचारों की क्रमबद्धता न हो तो वक्ता द्वारा श्रोता तक संदेश उचित विधि से नहीं पहुंच पाता। प्रभावशीलता। किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया वार्तालाप प्रभावपूर्ण है तो वह अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरों पर छोड़ने में समर्थ रहता है। शिष्टता वार्तालाप का प्रमुख गुण है। वार्तालाप के दौरान सुनने वाले के पद, आयु, योग्यता आदि का शिष्टता की दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि परिस्थितियों के अनुसार भाषा के रूप का प्रयोग। उदाहरण के लिए यदि किसी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं तो भाषा में सांत्वनापूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। वार्तालाप जितना तथ्यपूर्ण हो उतना उचित है। बनावटी वाक्यों या शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य रहित वाक्य श्रोता के मन में आपके विचारों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि वक्ता द्वारा अपने संदेश के विषय, संदेश प्रेषित करने की विधि और सुनने वालों का समुदाय या श्रोतागण या श्रोता को समझने में जितना ही कुशल होगा उसका प्रभाव उतना ही स्थायी होगा। यांत्रिक गुण। मौखिक अभियोग्यता के कुछ यांत्रिक गुण होते हैं। बोलचाल में इन गुणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यांत्रिक गुणों के अंतर्गत वाणी का उचित आरोह अवरोह, उचित मुद्रा, उचित अंग संचालन, बल का उचित प्रयोग, उचित सांस लेने की प्रक्रिया आदि आते हैं। इन सभी यांत्रिक गुणों का समुचित विकास करवाना चाहिए। ये था हमारा आज का वाचन के गुण जो हमने 8 प्रकार के बताए हैं। और मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ। नमस्कार।